अधिकारियों को शोभाताई बच्चाओं के लेटर पर राउंड टेबल मीटिंग के लिए आज दोपहर 4 बजे बुलाया गया था और उस मीटिंग के अंदर हमने जो बात रखी है, सबसे महीने की इंक्वायरी के बाद ना कोई बांग्लादेशी मिला है और ना कोई रोहिंग्याई मिला है, लेकिन मालेगांव के लिए SIT टीम बना दी गई और जिन शहरों में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई सपड़े पकड़े गए वहाँ के लिए कोई SIT टीम नहीं, मालेगांव को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और हमारा ऐसा मानना है कि हमसे इंतकाम और बदला लिया जा रहा है और मालेगांव में SIT की टीम लाने में या किरीट सुमैया जैसे या नीतीश राणे जैसे लोगों को मालेगांव लाने में मालेगांव के ही कुछ लोगों का हाथ है। वो लाए थे किसी अपने और मफाद के लिए, 114 सर्वे नंबर 114 सर्वे नंबर 111 उनके आपस के कारोबारी मामलात थे, लेन देन के मामलात थे और उसमें जो है रिजवान बेकरी वाला जैसे आदमी को इस्तेमाल किया गया। उस आदमी ने उन लोगों को यहाँ मालेगांव ला करके उनका इस्तेमाल किया। अब होना जो चाहिए था, वो जिस काम के लिए लाए थे वो काम तो एक साइड से हो गया, वो हुआ नहीं। मुसीबत पूरे मालेगांव पर ये आ गई कि भाई यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग हैं। 4000 की फिगर बताया जा रहा था, बाद में 1000 का फिगर बताया गया। आज 1.5 महीने की इंक्वायरी और तफ्तीश के बाद एक भी केस ऐसा मिला नहीं। अब उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याई को ढूंढने के बजाय अब मालेगांव के लोगों को हरेसमेंट करना शुरू कर दिया जन्म दाखिले के नाम पर। टेक्निकल मिस्टेक है कि अगर कास्ट नहीं थी, जैसे किसी के नाम में अंसारी नहीं था, जन्म दाखिला बनाकर ऑफिशियली दिया गया अंसारी लगा करके, उसने जन्म दाखिला वापस किया कि भाई मुझको जो है करेक्शन करके सही करके दो, मेरे तमाम पेपर में अंसारी नहीं है इसलिए करेक्शन करके दो। और इसी तरह जो है स्पेलिंग की मिस्टेक है, नाम की अगर कोई मिस्टेक है, जैसे राशिदा नाम है, रशीदा जन्म दाखिले पर आ गया। अब ये सारी दुरुस्तगी कराने के लिए एजेंट लोग बोलो या जूनियर वकील लोग बोलो या आदमी अपने तौर पर जो मेहनत कर रहा है, तो ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ये तो कानूनी काम है। और सरकार ने इसके लिए बाकायदा जो है कायदा बनाया है कि भाई अगर ऐसा होगा तो आप जन्म दाखिला कैंसिल कर दो। या अगर जो है अभी जैसे हम अगर ये बात बोल रहे हैं कि भाई 4000 लोग रोहिंग्याई हैं, तो ढूंढना पुलिस का काम है, सरकार का काम है। मैंने अभी अंदर यही बात की कि जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्याई मालेगांव में मिले या किसी और शहर में मिले, जाहिर बात है बांग्लादेश से आए होंगे तो उड़ के तो नहीं आए, बॉर्डर क्रॉस करके आए, तो बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिनकी है ये उनका कसूर है। वहाँ से अगर वेस्ट बंगाल में आए तो वेस्ट बंगाल सरकार क्या कर रही थी, वहाँ की एजेंसियाँ और पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही थी। यूपी आए और यूपी के बाद फिर MP आए और MP के बाद महाराष्ट्र आए, तो सबको आपने बख्श दिया और मालेगांव के ऊपर मुसीबत लेकर के आ गए। आज पूरे देश के अंदर मालेगांव बदनाम हो रहा है। आज पूरा एक हफ्ता मैं सफ़र में था, मैंने महाराष्ट्र और यूपी और कई इलाकों में जाके हर जगह लोग अपने और पराए यानी हिंदू और मुस्लिम सभी लोग ये बात बोलने लगे कि यार मालेगांव में तुम लोग जो है रोहिंग्याई और बांग्लादेशी लोगों को बसाते। ऐसा तो एक केस भी नहीं। अगर 1.5 महीने की इंक्वायरी में कोई एक केस भी मिला होता तो हम ये मान लेते कि भाई सरकार अपनी नीयत में साफ सुथरी थी, यहाँ बांग्लादेशी था इसलिए SIT की टीम बनाई गई। लेकिन जहाँ बांग्लादेशी पकड़े गए वहाँ कोई SIT की टीम नहीं है। मालेगांव में कोई ऐसा केस था नहीं, लेकिन मालेगांव वालों से जो है इंतकाम और बदला लेने के लिए SIT की टीम बना। आज पूरे शहर में लोग परेशान हैं, जैसे ही उनको फ़ोन जाता है पूरा घर परेशान हो जाता, नोटिस आ गई पूरा घर परेशान हो जाता। और वो सारे कायदे कानून छोड़ करके आज जो सब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उन पर कलम लगाई जा रही है 120B की कलम, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप 120B का कलम लगा करके ये बताना चाहते हो कि मालेगांव के लोग देशद्रोही है, मालेगांव के लोग जो है बागी और बगावत करने वाले लोग हैं, मालेगांव में जो है लोग दहशतगर्दी करते हैं।
इस तरह का कोई आप ये कलम लगाकर पूरे देश को मालेगांव को बदनाम बता रहे हो कि मालेगांव ऐसा है, मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं। तो ये जो खोटी कलम लगाई जा रही है ये कम होना चाहिए। सरकार से हमारी यही डिमांड है। तीसरी हमारी जो बात थी कि जन्म दाखिला बंद कर दिया गया है देना। अभी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन का टाइम है। अगर आप उनको जन्म दाखिला नहीं देंगे तो उन बच्चों का एडमिशन कैसे होगा। यहाँ मीटिंग में आने से पहले हमने कॉरपोरेशन में कमिश्नर को हमने लेटर दिया कि जैसे एडमिशन होता है कास्ट सर्टिफिकेट अगर वैलिड नहीं है तो ये होता है कि भाई 6 महीने में आप टाइम दिया जाता है। हाँ टाइम दिया जाता है कि आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड करके लाके जमा करा दो। तो कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूलों में और इसी तरह जो है प्राइवेट स्कूलों को ये आदेश जारी करे कि भाई बच्चे जो आए जन्म दाखिले के बगैर उनके माँ बाप के आधार कार्ड पर, उनके माँ बाप के जन्म दाखिले पर वो भारतीय हैं, इस बेस के ऊपर आप उनको एडमिशन दे दो और टाइम पीरियड दे दो कि सरकार जब अपना जीआर ख़त्म कर देगी या बदल देगी कि भाई अब जन्म दाखिला इशू हो तो उस टाइम वो जन्म दाखिला ला करके जमा करा देंगे। ये हमने डिमांड की है कि स्पेलिंग की मिस्टेक हो और अगर जो है कास्ट की मिस्टेक हो, ये सारी मिस्टेक जो है ये डिपार्टमेंट की, ये लोगों की नहीं है। जन्म दाखिला बना के देना आपका काम है। हमारी चौथी डिमांड ये थी कि जन्म दाखिला कोई छीन के तो आपसे ले करके नहीं गया है। उसने अगर बोगस पेपर जमा कराए थे या अधूरे पेपर जमा कराए थे तो जन्म दाखिला बना करके देना कॉरपोरेशन में बोलो या तहसीलदार ऑफिस में बोलो या ऑफिसर का काम है। अगर इस बेस के ऊपर आप लोगों के ऊपर केस बना रहे हो, उनको अरेस्ट कर रहे हो, तो पहले इसमें गुनहगार बोलो, कसूरवार बोलो तहसीलदार है, ऑफिसरान है। आप उनको छोड़कर लोगों के ऊपर केसेस बना रहे। और अगर आपने लोगों पर केस बनाया है, एजेंट लोगों पर केस बनाया, आपने जो है एक वकील के ऊपर केस बनाया, अरेस्ट किया, इसी तरह और भी लोगों के ऊपर केसेस FIR रजिस्टर हुई है, तो ये तहसीलदार बोलो या इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितने लोग हैं सबसे पहले कसूरवार वो हैं, उनके ऊपर केस बनना चाहिए। और कार्रवाई में आप कार्रवाई ऐसी करो कि इंसाफ दिख के आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये हम जैसे लोगों को बोलना पड़े कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, सरकार जो काम कर रही है वो हमारे साथ जो है गलत हो रहा है। ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। इसलिए इन जैसे मुतालबात को लेकर के हमने मीटिंग जो है मीटिंग में हम शरीक थे और हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओं ने ये मीटिंग के लिए लेटर दिया था और इस ताल्लुक़ से जो है मीटिंग हुई। और हमने जो है एक डिमांड ये भी की है कि लोग पूरा दिन आकर के बैठे रहते हैं, सुबह से आते शाम तक बैठे रहते हैं। इसी तरह जो है आपने जो है कैंप पुलिस स्टेशन के अंदर ये ऑफिस बनाया है। लोगों को आने जाने में 200 रुपये जाने का लगता, 200 रुपये आने का लगता। गरीब आदमी जो है दिन भर मेहनत करके इतना नहीं कमा पाता, आपने इतनी दूर रखा है। हमारी डिमांड ये है कि आप सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ये इंक्वायरी टीम बिठाइए। वहाँ पर जो हाल है अलग अलग टेबल आप रख दीजिए। एक आदमी अंदर जाएगा, पूरा घूम करके अपना पेपर दिखा करके और ज़ेरॉक्स से जमा करा करके क्लियरेंस से लेकर के बाहर निकलेगा। आप लोगों के माध्यम से हमारी एक डिमांड है जो हमने अंदर नहीं की, लेकिन आपके ज़रिए हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जिन लोगों की इंक्वायरी कर ले उनको जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट देवे कि इनके बारे में इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी होने के बाद ये भारतीय हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्याई नहीं हैं। उनको भारतीय होने का सरकार की तरफ से SIT टीम की तरफ से उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये ज़ुबानी आप तो हमसे पेपर ले रहे, लेकिन हमारे पेपर देखने के बाद आप हमको कोई पेपर नहीं दे रहे। आप जिस तरह पेपर 19 लोग जो गिरफ्तार हुए अभी, ये 19 लोग जिन पे मामला दर्ज है, उसमें से कुछ लोग जेल के सलाखों के पीछे चले गए। उनके रिहाई के ताल्लुक से कुछ बात हुई या फिर उसके बारे में MP मैडम या आप जो है वो कुछ बात? हमने यही बात की है कि आपने जो कलम लगाई है
ये कलम आपने गलत तरीके से लगाई है। सरकार ने जन्म दाखिला देने के ताल्लुक से और जन्म दाखिले में अगर किसी से कोई गलती हो गई है या उसने जानबूझ करके गलत काम किया है तो उसके लिए बाकायदा सरकार ने कलम बनाई है। उसके मुताबिक 1000 रुपये का फ़ाइन होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप उनके ऊपर 120 बी की कलम लगा करके 4-6 महीना उनको जेल में डालने का प्रोग्राम बना करके रखे हो, ये तो खुला अन्याय है। हमने ये बात की है। सर आप जैसे बोले यहाँ पे इस बारे में आवाज़ उठाने के लिए आप भी लेट हो गए, एमपी मैडम भी लेट हो गए। ऐसा शहर का भी इल्ज़ाम है और शहर के आपके अपोजिशन वाले हैं वो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप बहुत लेट हो गए आवाज़ उठाने में, लोग बहुत आगे निकल गए। क्या है, हम लेट नहीं हुए। पहले दिन से इस मामले में अपने लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको जो है इस सियासत का मौजू नहीं बनाया कि हम इस पर प्रचार करें और लोगों के दरमियान इस तरह की बात करें। हम अपने तौर पर काम करते रहे, लोग इस पर सियासत करते रहे। हम अगर कोई बयान देते हैं तो बोलते हैं कि यार वो सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम बना लिया, कल हम पूरे शहर में चौक चौराहों के ऊपर धरना देंगे और 4 आदमी हो तो हमको परमिशन लेना पड़ेगा, तो हम 4 आदमी नहीं 3 ही आदमी बिठाएंगे ना। अभी मुझे और उसके बाद हमने एक प्रोग्राम और बना लिया कि हम आईजी साहब से टाइम लेकर के हम तिरंगा रैली लेकर के नासिक जाएंगे। और जैसे मालेगांव को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातचीत हुई है तो मालेगांव पर से बदनामी का ये दाग धुल जाए, उसके लिए अब हम लोग जो है मैदान में इस तरह अलग ऐलान आकर के काम करेंगे। सर जैसा आपने बोला कि इतना बड़ा अभी ये सब एसआईटी का प्रकरण चालू, आप बोल रहे कि झूठे दाखिले हैं, झूठे तरीके से अलग किया गया है, लेकिन आप सत्ता में हैं, यानी आप चुन के आए, आपका फर्ज था मालेगांव के लिए कि आप मुख्यमंत्री से मिलना, एसआईटी से मुख्यमंत्री से मिलना, आप क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, हम उसको कोई शोबाजी नहीं करना चाहते। हमारे काम करने का जो तरीका है, हम खामोशी से काम करते हैं और आप सबको भी पता है हमारा काम हो जाता तो लोग बोलते हैं तुम बैनर लगाओ, तुम प्रचार करो, तुम लोगों को बताओ, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हमने ये सब काम नहीं किया है, लेकिन अब ये सब काम हम लोग करेंगे और लोगों को बताएंगे भी। सर आपने ये बोला कि मालेगांव से एक इंतकाम लिया जा रहा है, क्या है इंतकाम, उसका मतलब? मालेगांव के लोग या देश के लोग बहुत समझदार हैं, मेरे इस जुमले का मतलब वो लोग समझ सकते हैं। आपने पिछली बार बोला था कि दुख रहा कहीं और, इशारा कहीं और, बस बात वही है ना कि दर्द कहीं और है और दिखाया कहीं और जा रहा है। आप बोले आपको मालूम होगा? नहीं, मुझसे ज़्यादा आपको मालूम। सर एसआईटी जिस काम के लिए नेमी गई थी, क्या ऐसा लग रहा है कि वो अपने काम से मतलब आउट हो गई और दूसरी तरफ मतलब जा रही है? बात वही है ना, हमने अंदर यही बात की कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों को ढूंढने की, वो तो एक साइड रह गए, आप दूसरा काम चालू कर दिए। एसआईटी टीम को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, एसआईटी टीम जो काम कर रही है। अच्छा, एक बात और चल रही है, एक आखिरी सवाल कि मालेगांव शहर में आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने इनको लाया था इसके लिए, लेकिन अब ये इंक्वायरी महाराष्ट्र के कई शहरों में शुरू हो गई है, अलग अलग शहरों में, तो क्या ये वहाँ पर भी किसी ने उनको लाया है क्या? नहीं, आप जो बात बोल रहे हो ये मुसीबत मालेगांव लाई गई है, ये लाई हुई मुसीबत है, मांगी हुई मुसीबत है, इसीलिए मालेगांव में ही सिर्फ एसआईटी की टीम है, वरना जहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई पकड़े गए हैं, जाहिर बात है जो पकड़े गए हैं इसका मतलब ये है कि और भी हो सकते हैं। सरकार को वहाँ एसआईटी टीम बनाना चाहिए था ना, सिर्फ मालेगांव मिला। सब वो होटल के फोटोज कब तक बाहर आ सकते हैं? आएंगे, आएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।